मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ, रहने वाली सरका घाट की। और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी। मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में। तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया, और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम, मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा-सा, है ना? पर कई बार ऐसा हुआ है, मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी चुनौतियाँ देखी है कि कई बार हम सवारियाँ बना देते हैं, ठीक है। और लिफ्ट के पास आप लोग सभी ही जानते होंगे कि मॉल रोड की लिफ्ट कैसी है, जहाँ काम करना बहुत चुनौती भर के है, मतलब बहुत चुनौती है वहाँ काम करना। क्योंकि वहाँ जैसे ही हमने सवारी बनानी है और जैसे गाड़ी सड़क तक पहुँचानी है, तो वो लोग जो है फटाफट अपनी गाड़ियों में भर के जो हमने सवारी बनाई होगी वो बिठा के ले जाते हैं। कई बार क्या हुआ कि मेरी सवारी बनाई हुई 40-40 लोगों का ग्रुप बनाया मैंने, और उन ग्रुपों में से भी लोगों ने, जो 6-7 लोग मेरी गाड़ी में बैठने थे, वो लोग भी वो मतलब ले गए। और वो कहते हैं कि हमारी यूनियन बनी है वहाँ। वो यूनियन की धमकी देते हैं वहाँ काम करने के लिए कि तुम लोग लेडीज़ हैं, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम यूनियन से बाहर हो, तुम काम नहीं कर सकती यहाँ। और वहाँ से हमारे को निकाल दिया जाता है, मतलब ऐसे कि हमारी सवारियाँ निकाल देनी है या हमारे को थोड़ा सा धमका देना है, ऐसे कुछ। पर मतलब हम जब काम करती है, तो थोड़ा सा तो मतलब अपने को पक्का बनाना पड़ता है ना, तभी काम कर पाएंगी। अदरवाइज उस जगह या कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे हम लोग लेडीज। हमारे को पक्का करना ही पड़ेगा अपने को, औरतों को, है ना। बस तो आप था कि मेरी जो प्राइवेट गाड़ी थी, मैंने अपने बच्चे लाए। पहले अपने बच्चे लाए, शिमला पब्लिक में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो पहले वहाँ से ही शुरू किया था मैंने। 2 बच्चे अपने थे, 1 बच्चा मेरा अपना हुआ करता था उस टाइम, और 2-3 और आस पड़ोस के। बस वैसे ही बढ़ाते आज मतलब टैक्सी जो चलाया मैंने, वो टैक्सी पर आई, वो इसी वजह से आई कि मेरे बच्चे बढ़ते गए, फिर जो मतलब स्कूल के, उसके बाद मैंने टैक्सी ली। टैक्सी में फिर मैंने ये टूरिस्ट का काम भी शुरू कर दिया। मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन मैं स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती, या मुझे भी, मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई, और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी ये इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेंड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आए इस फील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो चुनौतियां हैं, तो इसमें जब तक हम महिलाएं खुद आगे नहीं आएंगी तब तक हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि आप करो। तो मैं सभी महिलाओं से हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, खुद से आगे आकर इस फील्ड को चुने, क्योंकि ड्राइविंग अगर महिलाएं हम करने लग जाए तो शायद कहीं ना कहीं हमारे को भी मतलब मजाक का एक जरिया नहीं समझेंगे लोग। जी सर। चुनौती फेस की जाती है और एक माइंडसेट बदलने की होती है। जी सर, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी एक महिला चालक है, वो चाहे ट्रक में हो, बस में हो, या फिर छोटी गाड़ी को लेकर जाती है, तो सबसे पहले पैसेंजर ही इनसिक्योर फील करता है कि पता नहीं अब लेडीज है कैसे ड्राइव करेगी। तो ये सब मानसिकता आम इंसान को भी बदलने की जरूरत है, और साथ में जो महिला है वो अगर खुद से कॉन्फिडेंस करके काम करती है किसी भी फील्ड में, तो जो आपके सामने वाला इंसान है वो भी आप पर विश्वास करेगा। बाकी रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियां सर इस प्रकार होता है कि महिलाएं अगर कहीं एक लंबे रास्ते पर जा रही है, तो वैसे अक्सर देखा जाता है कि उनको वॉशरूम की दिक्कत आती है या कहीं ठहरने की दिक्कत आती है। और जैसे हिमाचल में अभी तक ऐसे कोई घटना तो घटी नहीं है, लेकिन जैसे हिमाचल से बाहर जाने की कोशिश करती है महिलाएं, तो उसमें रास्तों में दिक्कत है, रात को कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो ये सब
चीजें मतलब डेली लाइफ में एक देखने को मिलता है सर। मैं काजल मुक्ता डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तहसील नेरवा से। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज्यादा है कि हम लड़कियां आज की डेट में किसी से कम नहीं है ना। हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं वही हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हाँ, मैं ज्यादा इसको प्रमोट करना चाहूंगी कि लड़के किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो चुनौतियाँ, एक तो क्या ही बोलूं, किस तरह की दिक्कत लड़कियां है थोड़ा, सोसाइटी का भी होता है कि उनकी ये कि लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती। अब ड्राइविंग है तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हाँ दिन को ही होगी, रात को भी जाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ लड़कियां है, रात को अकेले कैसे करेगी। लेकिन अगर हम खुद से ठीक है तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो बस आपकी उम्र क्या है, कहाँ से 23 साल। तो आपने कम उम्र में ड्राइविंग सीखी, ट्रक ड्राइविंग आप करती है, कैसे ये सोचा कि ट्रक ड्राइविंग करनी और कहाँ से सीखी? घर में जो मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊं। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊं। तो कल चलते हैं, पर हमारे पास 2 गाड़ी हैं। तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों का, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। हाँ। सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है ज़्यादा। ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए बस। हमारे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब दूर जाना पड़ता है हमें। अगर हमने गाड़ी भी सीखनी है ना तो दूर जाना पड़ता है हमें। तो आपके देखिए ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं जो है स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता निर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आए। तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सबको सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएं कि किस प्रकार की उनको चुनौतियां जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं और वो उनके क्या क्या अनुभव है। तो बेसिकली ये हमारा एक ये फीडबैक का सेशन, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा कि कुछ महिलाएं बताएंगी अपने अनुभव एक सरकारी प्लेटफॉर्म पर। तो हो सकता है कि उसके बाद हमको कुछ ऐसी चीजें यहाँ जानने पे मिले जिसको हम ये सरकार के स्तर पर देखा जा सके कि फील्ड एजेंसीज को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को किस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, महिलाओं को विशेषकर मद्देनजर रखते हुए। तो आज प्रयास रहेगा विस्तृत चर्चा हो और सबके सुझाव हमको आए और अपने अपने फील्ड में, क्योंकि इसमें कोई महिला ऑटो चालक है, कोई महिला टैक्सी चालक है, कोई ट्रक चालक है, कोई बस चालक है, तो डिफरेंट सेगमेंट से, कोई सरकारी स्तर से है, कोई प्राइवेट स्तर से है। तो एक पूरा मिला जुला ग्रुप हम सब लोगों के पास है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चा इसमें होगी और बहुत अच्छी वर्कशॉप होगी, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारी उनको सड़क सुरक्षा से जो जानकारियां हैं वो भी प्रदान करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी बताएंगे, कानूनों के बारे में भी बताएंगे और उनका फीड ड्राइविंग कर रही हैं और कैसे ड्राइविंग के पैशन, इसको पैशन आपने अपना बनाया? जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है। वैसे तो मैं बाय बर्थ किन्नौर की हूँ, बट मैं बेसिकली किन्नौर की हूँ, लेकिन बर्थ मेरा शिमला में हुआ है। तो यहाँ पंथाघाटी एरिया में रहती हूँ। वर्किंग मैं लिफ्ट मॉल रोड से वर्किंग हूँ। और जी पैशन तो ड्राइविंग का पैशन बचपन से था। तो यही सोचो कि पैशन की वजह से शायद मैंने यही करियर चूज़ किया है। जी तरफ ही महिलाएं हालांकि बढ़ रही हैं इस वजह से।
जी, मैं लास्ट 6 ईयर से काम कर रही हूँ और शुरू-शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थी, बेशक अभी वक़्त के साथ सब कुछ फेड हो चुका है, लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सोसाइटी का। लेकिन शुरू में यही था चैलेंजेस कि लेडी कोई नहीं थी ड्राइविंग में, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेडी आई थी तो लोगों को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि लेडी ड्राइव कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस वजह से ड्राइविंग कर रही है या ड्राइविंग के साइड में कुछ और चल रहा है, लाइक उस तरह से लोग मतलब जज करते थे। तो उन सबको मतलब काफ़ी स्ट्रगल फेस करने के बाद में मैं मतलब ये सोचो कि काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं और अपना सिनन टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थी लोगों के नेगेटिव दृष्टिकोण से, तो इसलिए फिर आज काफ़ी कुछ अचीव कर पाई हूँ। जी। ये देखो ये करियर इसलिए बोल सकते हैं कि जो आपका ड्राइविंग साइड से डेडली पैशन है आपका, उस वजह से मैंने लोग कहते हैं कि आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस वजह से भी लोग ये बेशक चुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी आर्थिक कंडीशन घर की अच्छी थी, मतलब सभी जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, उसके बावजूद मेरा डेडली पैशन जो ड्राइविंग के प्रति है उसको लेकर के शायद मैं इस करियर में आई हूँ। और बाकी तो ऐसे कि लेडीज़ को सेल्फ होना, अर्निंग होना चाहिए। मुझे लगता है चाहे किसी का भी है, चाहे वो छोटे स्तर पे चाहे वो बड़े स्तर पे, सेल्फ अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता था कि एक आपको जो आपका जो पैशन है, आपका जो शौक़ है, उसके साथ साथ में अगर अच्छी अर्निंग मिल रही है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। तो यही इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए मैंने करियर चुना है। आप एक लेडी है। फैमिली का सपोर्ट शुरू में नहीं था क्योंकि फर्स्ट लेडी थी, तो कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी घर की बहू बेटी ड्राइवर बने। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा एक हिंदू कल्चर में जो टैक्सी के जो वर्ड है उस चीज़ को लोग बहुत मतलब घटिया समझते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वाइफ, उसकी माँ, उसकी बेटी टैक्सी से जुड़े। लेकिन उसके बावजूद मेरा डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग था। तो घर वालों ने, ज़ाहिर सी बात है, मुझे काफ़ी टाइम तक मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात नहीं की। इन-लॉज़ मुझे नेगेटिव बोलते थे, हस्बैंड को भड़काते थे, बहुत लड़ाइयाँ करवाते थे। मुझे था कि नहीं, मैंने करना है, आप लोग बात नहीं करना है मत करो, लेकिन मैंने करना है। वक़्त के साथ-साथ अच्छी इनकम रही और अच्छा किया। आज हस्बैंड भी बल्कि सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं मीनाक्षी तुम सपोर्ट करो हमें। तो आप खुद समझ सकते हो कि वक़्त के साथ में अच्छी अर्निंग देख कर के तो ठीक है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और समाज में भी एक बहुत पॉजिटिव